स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर के बारे में कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैलेंडर का जो शुरुआत की थी कैलेंडर की वो थी पॉप ग्रेगरी ने। पॉप ग्रेगरी ने कैलेंडर में पॉप ग्रेगरी ने 1 जनवरी को सोमवार मानकर, क्या मानकर, सोमवार मानकर। ठीक है, अभी 1 जनवरी कहां से मानी? इन्होंने मानी थी ईसा मसीह के जन्मदिन से। कहां से? जन्मदिन से। ईसा मसीह के जन्मदिन को 1 जनवरी और 1 वर्ष, 1 जनवरी और 1 सन को सोमवार मानकर की थी। किन्होंने की थी? पॉप ग्रेगरी ने। ठीक है, और देखते हैं, देखो हमें पता है एक साल में, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ष को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह से। किस तरह से? एक तो होता है लीप वर्ष। कौन सा? लीप वर्ष। और एक होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। ठीक है, देखो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। जबकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि करेक्ट नहीं होता। एक वर्ष में 365 दिन नहीं होते। 365 सही 1/4 दिन होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, अब हम 4 साल में, लीप वर्ष कब आता है? लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। कब आता है? हर 4 साल में। हर 4 साल में क्या आता है? लीप वर्ष आता है। क्यों आता है 4 साल में? क्योंकि आपको पता है कि 365 सही 1/4 है। इसमें जो 1/4 है इसको हम 4 से 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? एक दिन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? ठीक है भाई, 1/4, फिर अगले साल भी 1/4, फिर अगले साल भी 1/4, फिर अगले साल भी 1/4। ऐसे ऐसे करते करते 4 साल में कितना पूरा एक दिन बढ़ जाएगा। कितना? पूरा एक दिन बढ़ जाएगा। इसलिए ही लीप वर्ष में कितने? 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष तो वही 365 दिन। क्यों 1/4 हम लिख नहीं सकते, तो साधारण वर्ष को हम 365 दिन ही मानकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दो, लीप वर्ष में जो शताब्दी होती है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष कौन से? जैसे 100, 200, 300, ऐसे जो शताब्दी होती है 100 से, शताब्दी क्या कहते हैं? 100। ठीक है, जो 100 से शुरू होती है, 100, 200, 300 इस तरह से। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगा? शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगा? जब शताब्दी वर्ष में, किसमें? शताब्दी वर्ष में जो भी शताब्दी वर्ष दे रखी होती है उसमें 400 का भाग जाए। किसका? एक तो लीप वर्ष कब होता है? जब किसी भी सन में, किसी भी वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चले जाए। ठीक है, किसी भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए, वो तो होता है लीप वर्ष। और जो शताब्दी वर्ष होता है वो लीप वर्ष कब होता है? जब 400 का पूरा पूरा भाग चले जाए, वो होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। ठीक है, और साधारण वर्ष तो नॉर्मली 365 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज नॉर्मल चीजें हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चले जाए। ठीक है, और शताब्दी लीप वर्ष कब होता है? जब 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनके क्वेश्चनों पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे आज सोमवार है। क्या वार है? आज सोमवार है। ठीक है, तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ठीक है, बट आज सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा वार होगा?
ठीक है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन को तो आप वैसे भी देख सकते हो भाई, 15 दिन कैलकुलेट कर लो, है ना। कैसे भाई, आज सोम है, फिर कल मंगल बुध गुरु, ऐसे 15 दिन कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इसको देखो, एक चीज देखो आप कि अगर अगर 1 तारीख को अगर सोमवार है, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार है, तो देखो अगर 7वां दिन होगा, क्यों सप्ताह आपको पता है, सप्ताह के हर सप्ताह के बाद में वही बार आता है, हर 7 दिन के बाद में वही बार आता है, ठीक है भाई। कितने, एक बार में कितने दिन होते हैं? 7, और 7 दिन कौन कौन से होते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। अब देखिए ये तो हो गए 7 दिन, ठीक। अब जैसे 8वां दिन जाएंगे हम, 8वें दिन पे, तो 8वें दिन पे वापस कैसे आएगा? सोमवार आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 7 दिन बाद में वही बार रिपीट हो रहा है, वही बार रिपीट हो रहा है। अगर मंगलवार है तो मंगलवार के 7 दिन बाद में क्या होगा? मंगलवार। बुधवार है, बुधवार के 7 दिन बाद में क्या होगा? बुधवार, ठीक है। तो इसी तरह से अगर सोमवार, 1 तारीख को अगर सोमवार है, तो 8 तारीख को, 7 दिन बाद में 8 तारीख को क्या बार होगा? सोमवार होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो इस तरह से करोगे तब भी वही बार आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इससे अच्छा है, जैसे 15 दिन आ रहा है, जो भी दिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें अगर आप, जैसे 15 है, उसमें अगर आप 7 का भाग दे दो, क्या दे दो? 7 का भाग दे दो, और जो शेषफल बचता है उसको सोमवार से, जितना भी शेषफल बचता है जो बार दिया होता है उससे अगला बार देख लेते हैं। जैसे 15 में 7 का भाग दो, कितना आया? 2 बार गया, ठीक है। 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 1, 1 क्या बचा? शेषफल, 1 क्या बचा? शेषफल। तो जो सॉरी, आज अगर सोमवार है तो 15 दिन बाद क्या होगा? आज सोमवार है, आज सोमवार है तो 15 दिन बाद, तो 15 दिन में हमारा शेषफल क्या बचा? 1। तो सोमवार में क्या जोड़ देंगे? 1। तो सोमवार में 1 जोड़ने पर क्या आता है? मंगलवार। क्या आता है? सोमवार के बाद में क्या आता है? मंगलवार। तो 15 दिन बाद कौन सा बार होगा? कौन सा बार होगा? मंगलवार, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन में इस तरह से कोई सा दिन दे दे, कितने भी दिन दे दे, आपको सीधा किसका भाग दे देना है? 7 का। किसका भाग दे देना है? 7 का भाग दे देना है। और जो शेषफल बचता है उसमें या तो पहले पूछेगा, 15 दिन पहले कौन सा बार होगा तो पहले ऐड कर देना है, ठीक है। अगर बाद पूछे तो बाद में ऐड कर देना है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। देखो कैलेंडर वाले क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, इनको समझे अच्छे ढंग से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 5 तारीख को, 5 जून को शुक्रवार था। क्या वार था? शुक्रवार था, ठीक है। तो 15 जून को कौन सा वार होगा? 15 जून को कौन सा वार होगा? तो देखिए दोस्तों, 5 जून को शुक्रवार है, 15 जून को, तो इन दोनों डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 दिन का है, नहीं है? 10 दिन का डिफरेंस है ना। तो 10 दिन का डिफरेंस है, तो 10 दिन में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा? 3। शेषफल बचा है नहीं बचा? 3 शेषफल बचा। तो अगर 5 जून को अगर शुक्रवार है तो 15 जून को शेषफल 3 बचा है। अभी आगे जा रहा है पीछे जा रहा है? भाई आगे की तरफ ही बढ़ रहा है, 5 से 15 की तरफ जा रहा है। तो इसमें भी हम शुक्रवार में भी 3 जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद में 3 जोड़ो, शुक्र शनि रवि सोम, शनि रवि और सोम। तो 15 जून को क्या होगा? सोमवार। क्या वार होगा? सोमवार, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी नॉर्मल होते हैं उनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। 7 का भाग देके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में ये तो हो गई कुछ छोटी, मतलब छोटे छोटे डेट्स दे रखे हैं जिनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इस तरह की। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वर्ष सेम रखकर, जैसे वर्ष समान रखकर तारीख बदल दे, क्या बदल दे?
तारीख बदल दे, मतलब वर्ष तो वही रहे, वर्ष तो वही रहे, लेकिन तारीख बदल दे। क्या बदल दे? तारीख बदल दे। कैसे? देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे 5 मार्च 2001, 5 मार्च 2001 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार। 5 मार्च 2001 को मंगलवार था, तो 25 जून 2001 को कौन सा वार होगा? अब देखिए, जो पहले बताया था उनमें तो कम डिफरेंस था, ठीक है, तो उसमें तो आप जल्दी से कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें अगर करोगे आप तो इनमें महीनों का अंतर है। किनका अंतर है? महीनों का अंतर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन हम, देखिए एक चीज देखिए, अगर आप सभी को पता है जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। फरवरी 28 दिन की होती है। कब? जब साधारण वर्ष हो। और 29 दिन की कब होती है? जब लीप वर्ष हो, ठीक है। और मार्च कितने दिन का होता है? 30 दिन का, 31 दिन का। अप्रैल 30 का, ठीक है। तो इस तरह से आपको अगर उनको याद करोगे कितना टाइम लगेगा भाई? उन सबको जोड़ोगे। इसमें देखो, इसको पहले तो एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर आपको बताता हूं मैं। देखो नॉर्मल तरीके से कैसे, 5 मार्च है, तो 5 मार्च निकलने के बाद में कितने दिन बचते हैं? मार्च कितने दिन का होता है? 31। 31 में 5 गया, कितना बचा? 5 6 26 दिन बचे, नहीं बचे? 26 दिन तो ये, ठीक है। अब 26 दिन के बाद में ये तो हो गए किसके? मार्च के। किसके? मार्च। फिर अप्रैल, फिर जून, अप्रैल मई, फिर जून। जून के कितने? 25 दिन। मार्च, अप्रैल, मई और जून। अप्रैल में कितने होते हैं? 30 दिन। मई में 31 दिन। और जून के कितने दे रखे हैं? 25 दिन। कितने दे रखे हैं? 25 दिन दे रखे हैं आपको जून के। अब इनको टोटल करोगे, टोटल करो कितना आया? 5 और 1 6 और 6 12 का 2 हासिल की 1, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10 और 1 11, 112 दिन आ गए। टोटल कितने आ गए? 112 दिन। और अभी बताया था जब दिनांक कितने भी दे रखे हो उसमें कितने कितने का भाग दे दो? 7 का। तो कितनी बार जाएगा? देखो 7 एकम 7, ठीक है। कितना बचा? 7 और 4 42, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 में 7 6 की 42। तो पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें, ठीक है। शेषफल कितना बचता है? 0। भाई शेषफल कितना बचेगा? 0। तो जब भी 0 बचेगा तो वही बार होगा। क्या बार होगा? मंगलवार होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब इस तरह से करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा भाई? इन सबको, इतनी बड़ी चीजों को जोड़ो फिर करो। इससे बेहतर है, आपको एक चीज बताता हूं, देखिए अगर क्वेश्चन में 28 दिन दे रखे हो, मतलब 28 फरवरी दे रखो, तो उसमें 7 का भाग दे दो, तो कितना बचा? 0 शेषफल बचा या नहीं है? बचा भाई। 7 को 28, 4 बार पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना बचा? 0। अगर 29 दिन का महीना है, 29 दिन का महीना है, तो शेषफल कितना बचता है? 1। अगर 30 दिन का महीना है तो शेषफल कितना बचता है? 2। और अगर 31 दिन का महीना है तो उसमें 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 3। बचेगा या नहीं बचेगा? 3। अब देखिए यहाँ पे 26 दिन है, 26 में 7 का भाग दो, 26 में 7 का भाग दो, कितना बचेगा? 26 में 7 का भाग दोगे तो 7 या 21, ठीक है। कितने दिन बचेंगे? 5। कितना बचेगा? 5। अब देखिए ये 30 दिन है, तो 30 दिन का बताया तो शेषफल कितना बचता है? 2। 31 दिन है, 31 दिन का शेषफल कितना बचता है? 3। और 25 दिन है, 25 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4। शेषफल कितना बचेगा? 4। अब जोड़ो, देखो टोटल कितना आ रहा है? 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 5 14, वही आ रहा है 14। अब 14 में भी 7 का भाग दोगे तब भी शेषफल 0 होगा, होगा नहीं? यहाँ पर 112 में भाग दोगे तब भी शेषफल 0। मतलब कैलकुलेशन आपकी बड़ी ही आसान हो जाएगी, और छोटी कैलकुलेशनों को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्रीज कर सकते हो, बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके कि भाई 5 मार्च 2001 को अगर मंगलवार था तो 25 जून 2001 को कौन सा वार होगा?
भाई पूरा मंगल भाग दिया, कितना बचा शेषफल, शेषफल बचा कौन सा बार होगा, वही बार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी, एक जनवरी, 1 जनवरी को शुक्रवार था। क्या वार था? अगर 1 जनवरी को शुक्रवार था तो 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? 2 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? तो देखिए दोस्तों, एक तो इसमें देखो 1 जनवरी, कितना दिन बचे हैं बाकी, कितने दिन बचे हैं भाई? 31 दिन की जनवरी होती है, 31 में से एक गया, कितने दिन बचे? 30। कितने दिन बचे? 30 दिन। ठीक है, अब देखिए 30 दिन बचे। फरवरी, फरवरी 28, किसकी? 28। भाई इसमें तो हम साधारण वर्ष ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको अगर वर्ष दे नहीं रखी होती है तो हम उसे हमेशा क्या मानेंगे? साधारण वर्ष। क्या मानेंगे? साधारण वर्ष। तो 28 की, ठीक है, किसकी? 28 की। तो हम इस तरह से सॉल्व ना करके, हम जो अभी बताया था कि 28 दिन दे रखा हो तो शेषफल 0, 29 दिन दे रखा हो तो शेषफल 1, 30 दिन दे रखा हो तो शेषफल 2, 31 दिन दे रखा हो शेषफल 3, इसी तरह से करेंगे। तो देखिए 30 दिन बचे, तो 30 दिन शेषफल कितने हो गए? 2, 28, 1, तो ये क्या हो गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, पूरा अक्टूबर तक लिख दिया। अब देखिए जनवरी में 2 दिन, जनवरी का कितना है? 2, फरवरी 0, मार्च 31, 31 में कितना? 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, हाँ 2, फिर जुलाई 3, अगस्त भी 3 होता है, 31 दिन का होता है, फिर सितंबर 30 दिन का, और अक्टूबर, अक्टूबर में कितना पूछा है? 2 दिन। अक्टूबर में 2। देखिए जोड़ो टोटल कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, 3 15 और 15 और 5 20 और 2 22, कितने आ गए टोटल? 22। 22 में 7 का भाग दो, कितनी बार गया? 3 बार। 7 या 21, शेषफल कितना बचा? 1 शेषफल। कितना बचा? 1 शेषफल। देखिए कैलकुलेशन करने में बड़ी आसानी हो गई भाई, जोड़ने में ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी, जोड़ के जल्दी से जोड़ दिया, और शेषफल कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो शुक्रवार में +1 करो, कौन सा बार आता है? शनिवार। कौन सा बार आता है? शनिवार। आप सभी को एक चीज तो पता होगी, जब भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उस टाइम आपने ये चीज तो जरूर सीखी होगी कि जो ये ऊपर वाला होता है, हाथ का ये ऊपर वाला होता है, इसको क्या मानते हैं हम? 31। ठीक है, और जो नीचे वाले होते हैं उसको हम 30। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस तरह से मानते हैं। ठीक है, और एक कहावत भी है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। क्या है? देखो इस कहावत को भी याद कर लेना, उससे आपको क्या है, बड़ी आसानी होती है। ऐसी चीजों को, ऐसी चीजों से क्या है, आपको वो चीज भूलने में आसानी नहीं होती, मतलब भूलते नहीं है। क्या क्या है कि जून नवंबर, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर कितने? 30। फरवरी को, फरवरी 28 29 मानिए, फरवरी 28 29 मानिए, बाकी के सब 31। क्या है? बाकी सब 31। क्या है? देखिए जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, मतलब जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर कौन से होते हैं? 30 दिन के। ठीक है, फरवरी 28 से 29 की होती है। ठीक है, और बाकी जितने भी सब है, मतलब जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी को छोड़ के जितने भी बाकी है वो सब कितने के होते हैं? 31 दिन के। कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। ठीक है, तो आपने देखो फर्स्ट टाइप तो पढ़ ही लिया, फर्स्ट टाइप आपको समझा दिया भाई, अगर वर्ष समान हो और वर्ष समान दे रखा हो और सिर्फ तारीख बदले तो किस तरह से सॉल्व करते हैं।
आपको उसमें 30 दिन दे रखा हो तो शेषफल 2 बचता है, ठीक है, तो 2 ऐड कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि तारीख समान दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? तारीख समान दे रखी होती है, लेकिन वर्ष बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? वर्ष बदल दे, मतलब तारीख समान दे रखी है और क्या बदल दे? वर्ष बदल दे। तो दोस्तों ध्यान दो, इसमें कुछ चीजें हैं, उनको ध्यान रखो कि अगर वर्ष सिर्फ अगला या पिछला पूछे, क्या पूछे? अगला वर्ष या पिछला वर्ष, मतलब सिर्फ एक साल का डिफरेंस हो, कितने का हो? सिर्फ अगर 1 साल का डिफरेंस हो अगर क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर जो साल दे रखी है वो साधारण साल हो, साधारण वर्ष हो, और हमें पूछा जाए किसी साधारण वर्ष में, मतलब साधारण से साधारण वर्ष की ओर जा रहे हैं भाई। जैसे साधारण वर्ष कौन सा होता है? जैसे देख लो 2002 है, 2002 क्या है? एक साधारण वर्ष, ठीक है। अब 2002 जैसे 1 जनवरी 2002 को कोई बार बता दिया, और आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2003 को, ठीक है, दोनों ही साधारण वर्ष है या नहीं है? देखो दोनों ही साधारण वर्ष है, ठीक है। जब भी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो हम उस दिनांक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे अगर 1 जनवरी 2002 को सोमवार था, क्या वार था? सोमवार था, तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? 1 जोड़ दो, क्या वार होगा? मंगलवार। क्या वार होगा? मंगलवार। समझ में आया आपके? देखो साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे, हम साधारण वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाएंगे तो सिर्फ 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 1। और साधारण वर्ष से साधारण वर्ष, इसको देखो मैं लिख देता हूं, पहले फिर समझाता हूं आपको पूरा। क्या है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएं तो +1 कर देते हैं। कितना कर देते हैं? +1। अगर साधारण से लीप वर्ष में जाए, इसमें लीप वर्ष में जाए तो +2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब करते हैं? जब जो डेट दे रखी है वो मार्च से और दिसंबर के बीच में दे रखी हो, मार्च से और दिसंबर के बीच में दे रखी हो डेट, तो +2 करते हैं। कितना करते हैं? +2। लेकिन लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष, लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाना हो तो भी +2 करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब करते हैं? सिर्फ जनवरी और फरवरी में। कब करते हैं? जनवरी और फरवरी में। अगर क्वेश्चन में साधारण वर्ष से लीप वर्ष जा रहे हैं +2 करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये कब है? मार्च से दिसंबर दे रखा है, मतलब मार्च से दिसंबर के बीच में अगर कोई तारीख दे रखी होती है, ठीक। जैसे देखो एग्जांपल देखो इसका, जैसे 2 मार्च 2003, ठीक है, 2 मार्च 2005, 2 मार्च 2005 को सोमवार है। क्या बार है? सॉरी 2003 ले लो, 2 मार्च 2003 को क्या है? सोमवार है। तो 2 मार्च 2004 को कौन सा बार होगा? अब देखो 4 क्या है? 4 है 2004 क्या है? वो है लीप वर्ष, और 2003 क्या है? साधारण वर्ष। भाई जब भी अगर लीप वर्ष निकालो तो जैसे 2004 है तो अंतिम दो अंक में 4 का भाग दे दो। अगर वो पूर्ण रूप से जा रहा है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष, ठीक है। तो देखिए 2 मार्च 2003 को अगर सोमवार है तो 2 मार्च 2004 को 1 वर्ष आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें +2 कर देंगे। क्या कर देंगे? सोमवार में +2 कर देंगे। तो सोमवार में +2 करेंगे, कितना आएगा? सोम मंगल बुध। क्या आएगा? बुधवार, ठीक है भाई। 2 मार्च 2003 को सोमवार है, तो हमने बताया था मार्च से दिसंबर अगर डेट दे रखी हो, मार्च से दिसंबर जब भी डेट दे रखी हो, आपको क्या करना है? +2 करना है। क्या करना है?
+2 करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, क्या था, सोमवार था, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा। देखिए 2003 से क्या है, समझो इसे, 2003 क्या है, साधारण वर्ष, 2004 क्या है, लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष में होता है जब साधारण से लीप वर्ष में जाते हैं, साधारण से लीप वर्ष में अगर जाते हैं तो मार्च और दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक ही हम काउंट करते हैं। मार्च से दिसंबर तक अगर कोई डेट दे रखी हो तब +2 करते हैं। बाकी अगर उसके अलावा अगर दे रखा हो तो +1 ही करते हैं। जैसे जनवरी और फरवरी दे रखा हो और साधारण स्लीप में जाए तो +1 करेंगे। मतलब अगर इसमें देखो जनवरी दे रखी है तो +1 करो। सोमवार का +1 क्या होता है, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार हो रहा है, ठीक है, इस तरह से होगा। इसी प्रकार लीप वर्ष से अगर साधारण वर्ष में जाओ तो जनवरी और फरवरी, जैसे देखो इसी को देख लो, 2 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 2 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। देखिए 2004 क्या है, 2004 क्या है, लीप वर्ष, ठीक है, और 2005 क्या है, एक साधारण वर्ष। तो जब लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो +2 करेंगे। कब, जब जनवरी और फरवरी की डेट दे रखी हो, जनवरी और फरवरी की डेट दे रखी हो तो +2 करेंगे, ठीक है। +2 करो, कितना है, बुधवार। लेकिन अगर लीप वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं और जनवरी की जगह कोई भी और दे रखा हो, जैसे मार्च दे रखा हो, तो उसको हम सिर्फ साधारण तरीके से ही बदलेंगे। साधारण तरीके से कैसे, जैसे +1 करेंगे, जैसे साधारण से साधारण जाते हैं कितना करते हैं, +1। इसी तरह से अगर जनवरी फरवरी के अलावा भी कोई डेट कोई भी महीना दे रखा हो तो उसको हम साधारण तरीके से बदलेंगे। जैसे सोमवार में +1 कर दो, मंगलवार, तो 2 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा, मंगलवार। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है, इस चीज को याद रखना है ना। अब देखिए आगे, देखिए ये तो हो गया सिर्फ 1 वर्ष का, किसका, अगर 1 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो तब इस तरह से करते हैं। अगर 1 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो तब इस तरह से करते हैं, ठीक है। 1 वर्ष का दे रखा हो, अगर 1 वर्ष से ज्यादा दे रखा हो तब क्या करेंगे भाई, 1 वर्ष से अगर ज्यादा दे रखा हो तब क्या करेंगे। देखो आप सभी को पता है एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते नहीं होते। अब 365 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल कितना बचता है, 1, ठीक है। और अगर 366 में अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है, 2। कितना बचता है, 2। तो ये बात तो हो गई किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए, किसके लिए, साधारण वर्ष के लिए। और ये बात किसके लिए हो गई, लीप वर्ष के लिए, किसके लिए, लीप वर्ष के लिए। देखो क्वेश्चन में अगर जब भी कोई साधारण वर्ष दे रखा हो, चेंज करा रहा हो, ठीक है, तो उसमें हम सिर्फ 1 से गुणा करेंगे। और अगर लीप वर्ष से गुणा करा रहा हो तो 2 से गुणा करेंगे। ये कब करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम तब अप्लाई करेंगे जब ज्यादा वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो, है ना। 1 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो तो आपको बता दिया, 1 वर्ष का डिफरेंस दे रखा हो तो लीप वर्ष से साधारण वर्ष कैसे चेंज करते हैं और कितने दिन बढ़ाते हैं, आपको सिंपल तरीके से पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो इसके क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2001 को, 12 मार्च 2001 को बुधवार था, क्या था, बुधवार, ठीक है। तो अगर तारीख समान हो तो मतलब 12 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा। देखो 12 मार्च 2001 को अगर बुधवार है तो 12 मार्च 2018 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसमें डिफरेंस कितना है, पहले हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है, 18 में से 1 गया, कितना बचा, 17। कितना बचा, 17 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। अब 17 में हमें ये कैलकुलेट करना है कि लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो 17 में देखो लीप वर्ष कितने होंगे, लगभग 4,
क्योंकि इससे पहले क्या आता है 16, और 16 में कितने लीप वर्ष होते हैं 4, तो 17 में भी 4 ही लीप वर्ष होंगे, कितने रहेंगे 4 लीप वर्ष, और बाकी कितने बचे 13, 13 कितने हो गए साधारण वर्ष, ठीक है 13 कितने हो गए साधारण वर्ष। तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं कि 4 को तो गुणा कर देते हैं, मैंने बताया था आपको अगर लीप वर्ष हो तो 2 और साधारण हो तो 1, तो लीप वर्ष हो तो 2 से गुणा कर देंगे और इसको 1 से गुणा कर देंगे, कितना आया 8, और ये कितना आया 13। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 13 कितना होया 13 + 8 11, 1 21, कितना हुआ 21, हुआ नहीं हुआ 13 और 8 21। अब 21 में 7 का भाग दो, 21 में 7 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है मतलब 0 शेषफल बचता है। क्या बचता है, अगर 0 शेषफल बचता है तो जिस बार को जो दे रखा है उसमें 0 ऐड करोगे कौन सा बार आ जाएगा, वही बार आएगा या नहीं आएगा। देखो अगर 12 मार्च 2001 को अगर बुधवार है तो 12 मार्च 2018 को क्या बार होगा बुधवार। तो एक चीज आपने देखो नोटिस किया या नहीं की, देखो जो 13 है उसको सिर्फ कितने से गुणा किया है 1 से, ठीक है। अगर हम 17 में से 8 भाई 17 और 4, 17 और 4 कितने होते हैं 21। देखो जो 17 में से जितने लीप वर्ष है अगर उनको जोड़ दे, 17 में जितने लीप वर्ष है अगर उनको जोड़ दे, हम जो डिफरेंस दे रखा है उसमें अगर हम लीप वर्ष जोड़ दे तो क्या वही अंक आ जाएगा नहीं आएगा, वही अंक आ जाएगा। कैसे, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। जैसे 12 मार्च 2003 और 2012, कितना 12 मार्च 2003 को सोमवार था, ठीक है। तो 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा, 12 मार्च 2012 को कौन सा वार होगा। तो देखिए इनमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है 12 में से 3 गए कितना बचा 9 है नहीं है। अब इसमें लीप वर्ष देखो, लीप वर्ष कौन कौन से होंगे 2003 के बाद में ये तो 4, ठीक है। 4 के बाद में कौन सा होगा 4 के बाद 4 साल जोड़ो, 4 के बाद में 4 कितना होगा 2008 है ना, फिर 8 के बाद में 12, मतलब लीप वर्ष कितने होंगे इसमें 3 लीप वर्ष होंगे, कितने होंगे 3 लीप वर्ष, ठीक है। और साधारण वर्ष कितने होंगे 9 में 3 के तो 6 होंगे नहीं होंगे। अब 3 को तो गुणा करो 2 से, 6 को गुणा करो 1 से, 3 दूना 6, 6 को 6 जोड़ दो कितने दिन हुए 12 हुए नहीं हुए टोटल। अब यहां से तो इसको इस तरह से किया तो लेंथी पड़ गया, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, कितने होंगे 12। अगर हम जो डिफरेंस और लीप वर्ष दोनों को ही जोड़ दे, डिफरेंस तो कितना है 9 और लीप वर्ष कितने हैं 3, तब भी कितना आ रहा है हमारा 12, और 12 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना बचता है 5, कितना बचेगा 5। तो सोमवार में 5 जोड़ो कितना आएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, कौन सा वार आएगा शनिवार, कौन सा वार आएगा शनिवार, ठीक है। तो कैलेंडर के यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।